आज हम लोग सिर्फ कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये डेरिवेशन मैं करा देता हूँ। उसके बाद में इस पे कुछ बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। उसके बाद में पार्ट 2 इसका आएगा, क्योंकि ये कैपेसिटेंस को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत वेरियस टाइप के होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं, तो उस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे बन सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग 2 वीडियो करेंगे, ठीक। तो आज बोर्ड लेवल का और कल हो जाएगा हम लोग कंपटीशन लेवल का। मतलब जैसे कंपटीशन लेवल में क्या आ जाएगा, बोर्ड में भी वो पूछता है लेकिन कम पूछता है, वो कंपटीशन में ज्यादा पूछता है। मतलब हीट स्टोन ब्रिज टाइप का दे देगा, बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज पे सवाल दे देगा, इनफाइनाइट नेटवर्क सर्किट के लिए क्वेश्चन दे देगा कैपेसिटेंस दे करके। और उसके बाद में वायर कनेक्शन बेस्ड, मतलब वायर कनेक्ट करके दे देगा। तो ये सब कंपटीशन में ज्यादा आते हैं, बोर्ड में कम आते हैं। तो इसका पार्ट 2 हम लोग कंपटीशन बना लेंगे, और पार्ट 1 आज का जो रहेगा वो बोर्ड लेवल का, सिर्फ इसका डेरिवेशन में करा देता हूँ बोर्ड लेवल का। तो कम टाइम भी लगेगा और अपना आसानी से काम हो जाएगा। तो चलो अब ज्यादा ना बात करके सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहले मैं हेडिंग क्या लगा देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। तो हेडिंग क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, आवाज ना करो लड़के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट। तो इन जो हमको पढ़ना है वो 2 टाइप के पढ़ने हैं। जो कैपेसिटेंस अरेंज करेंगे 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। एक करेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, और एक करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 2 टाइप से हम लोग करेंगे, ठीक। तो मैं पहले कर देता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहला हम लोग का हेडिंग लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम। ए लड़के क्यों इतना बात कर रहा है, ए अशफाक। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हमको पढ़ना, देखो अब श्रेणी क्रम में मतलब कहानी देखो, कैपेसिटेंस अरेंज करेंगे ना, कैपेसिटेंस लगाएंगे ना, तो किताब में अपने एनसीईआरटी के किताब में ऐसा लिखा, प्लेट ऐसा बनाया हुआ है। अब मैं उसको समझा देता, लेकिन ऐसा थोड़ी बनाऊंगा, ये बड़ा बन जाता है, इसलिए ऐसा नहीं बनाते। यहाँ एक कैपेसिटेंस, फिर यहाँ एक कैपेसिटेंस लगा हुआ, अभी इसको मैं मिटा दूंगा समझा करके। यानी जो चार्ज होते हैं ना, वो कैपेसिटेंस के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के इनसाइड द सरफेस होते हैं, यानी इसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज लगे होते हैं। समझ में आया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो हम लोग यहाँ जो मानेंगे वो सेम चार्ज वाले लेंगे, एक पॉजिटिव को ले लेंगे प्लस क्यू, एक को ले लेते हैं माइनस क्यू। समझ में आया। अरे यार अपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं भाई, लेकिन अपोजिट चार्जेस वो कंपटीशन में चले जाते हैं, वहां से चार्ज को फाइंड आउट करना होता, चार्ज को निकालना होता, तो अपोजिट चार्ज होते तो प्लेट पे लगे होते, तो वहां से चार्ज भी ज्ञात करना होता है, लेकिन वो कंपटीशन में नीट उट में पूछता है। तो अभी तो हम लोग कंपटीशन पे नहीं चलेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा कंपटीशन का चीज, नीट का जेई का, तो उसको बताऊंगा कि यहाँ से हम लोग का नीट का शुरू होगा या जेई का शुरू होगा, मेन का। समझ में आ रहा ना, जेई मेन का। तो वो चीज जब शुरू होगा तो मैं बताऊंगा, अभी हम लोग बोर्ड कवर कर रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ से एक प्लेट ऐसे और लगा दोगे तो ये बड़े हो जाते हैं थोड़ा ना सर्किट, तो इसलिए मैं बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे में सीधा एक मोटा सा प्लेट, मतलब थोड़ा सा मोटा, हल्का सा मोटा करके, अरे एक लाइन भी ऐसे भी खींच सकते हो तो भी चलेगा, मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ कि क्लियर रहे, मतलब ऐसा थोड़ा अच्छा लगे, और क्या, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं प्लेट को सीधा यहाँ से कनेक्ट करूंगा, तो ये सब चीजें मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। समझ गए ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये सब क्या है। पैरेलल मतलब दोनों प्लेट पैरेलल होंगे, प्लस चार्ज सेम होंगे, दोनों प्लेटों पे चार्ज सेम होंगे लेकिन अपोजिट में होंगे, जितना पॉजिटिव क्यू उतना निगेटिव क्यू। अच्छा भाई, अब मैं लगाता हूं एक प्लेट, फिर यहां दूसरा प्लेट, पैरेलल है ये सब, फिर यहां तीसरा प्लेट, ठीक। अब इनको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। तुम्हारी किताब में इसे अर्थिंग दिया होगा, यहाँ से इसे ऐसे, यहाँ से ये जो लाइन लाया इसे अर्थिंग कर दिया है, इसे अर्थिंग, यहाँ लिखा है पृथ्वी, मतलब अर्थिंग कर दिया जाता है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। समझ में आ रहा ना। हाँ, तो चाहे अर्थिंग करो चाहे इसे बैटरी कनेक्ट कर दो, दोनों बात एक ही है, ठीक है।
अब देखो, अब मैं यहाँ एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका पॉजिटिव ये निगेटिव, ये जीरो पोटेंशियल ये वी, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ही होगा। अब देखो चार्ज मैं मान रहा हूँ, जो मान लेते यहाँ से क्यू भेजा, पॉजिटिव से निकला क्यू, तो यहाँ से जाएगा क्यू, तो क्यू अगर जो मान लेते यहाँ पॉजिटिव क्यू है, तो यहाँ इसके जस्ट अपोजिट में निगेटिव क्यू होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये निगेटिव क्यू हुआ, तो ये वाला प्लेट पॉजिटिव क्यू देगा कि नहीं देगा, और यहाँ पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव, ऐसे ये निगेटिव हो जाएगा। मतलब मिला जुला करके एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू होगा तो एक प्लेट पे निगेटिव क्यू होगा ना, सेम चार्ज होंगे। अच्छा भाई ठीक है, अब यहाँ से मैं मान लेता हूँ इन सब तीनों का कैपेसिटेंस में मान लेता हूँ, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3, इसका कैपेसिटेंस C3। चार्ज को यहाँ से जो क्यू भेजूंगा, तीनों में क्यू सेम ही जाएगा ना। अच्छा, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी, या इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, लेकिन इसमें भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें भी कुछ अलग, इसमें भी कुछ अलग, पोटेंशियल सेम नहीं होगा, चार्ज सेम होगा। यहाँ से देखो कि उसी में सब में जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होगा। ठीक, यहाँ भी है, यहाँ जीरो, लेकिन फिर यहाँ आओगे तो देखो यहाँ पोटेंशियल, यहाँ फिर आओगे तो वही पोटेंशियल थोड़ी जाएगा सब में। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या क्या चीज हम लोग सिमिलर देख लिए। पहला चीज क्या देख लिए, क्यू यानी चार्ज क्या है, सेम है, चार्ज इज सेम। दूसरा पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज डिफरेंट ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, यानी पोटेंशियल इज डिफरेंट। पहला नंबर तो एक चीज मैं बताता हूं आप लोग को, भले आप कोई बच्चा अगर जो सीबीएसई बोर्ड का होगा या यूपी बोर्ड का होगा, तो मैं बताता हूं कि जैसे मान लेता हूँ सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड में दोनों पढ़ाऊंगा। मतलब कभी जैसे तुम लोग अगर जो रिकमेंड करोगे कि सर जी नहीं आप इंग्लिश में बताइए, तो इंग्लिश में बताऊंगा। तो मेरा लेक्चर कोई सीबीएसई बोर्ड का है बच्चा तो वो भी देख सकता है, यूपी बोर्ड का तो वो भी देख सकता है। मैं एकदम इजी वे में समझाऊंगा, कोई भी बोर्ड का बच्चा तो सब समझ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों के सेम है, एक हिंदी एक इंग्लिश, यही मैटर करता है। तो मैं दोनों बाइलैंग्वेज समझाता हूँ, तो कोई भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब तीसरा वाला, अब इसका मैं रेशियो, अब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम क्या देख लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखे कि क्यू इज सेम और पोटेंशियल इज डिफरेंट। अब इसी का एक और कंबाइन, अब इसी का इक्विवेलेंट लगा लो, तो यानी सभी कैपेसिटेंस को एक मान लोगे, सभी कैपेसिटेंस को क्या मान लेंगे भाई, एक मान लेंगे। और यहाँ से बैटरी कनेक्ट है, ठीक है भाई, मान लिया बैटरी कनेक्ट है, तो इसका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, मतलब तुल्य धारिता हो जाएगी ना, सी इक्विवेलेंट। अब इसका पोटेंशियल V था और इसका चार्ज Q है, पूरे का चार्ज Q है, समझ में आ रहा ना। अब देखो जो ये अब यहाँ से तुम ये समझ सकते हो कि कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V होता है ना, ठीक। तो अब यहाँ से Q देखो, Q का रेशियो क्या है, Q का रेशियो क्या बटा है तुम्हारा, या मान लेता हूं C का रेशियो क्या बट रहा है, C का रेशियो, हाँ 1/C1 रेशियो, 1/C2 रेशियो, 1/C3 रेशियो। अरे यार B इधर जाएगा तो Q/C1 होगा, C यहाँ से देखो B बराबर Q/C नहीं होगा, तो 1/C के रेशियो में तो ये बढ़ रहा है। और इसका क्या डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो पोटेंशियल किस रेशियो में डिफरेंट वो बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल तुम्हारा B1 रेशियो, B2 रेशियो, B3, इसी के तो रेशियो में बढ़ रहा है पोटेंशियल, ठीक। अब देखो, अब उठा लो यहां से, तो अब हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो बटता है ना, उसको अब यहां से मैं मान लेता हूं B बराबर क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर जी B1 प्लस B2 प्लस B3, यही तो होगा। B इसका पूरा इक्विवेलेंट भी क्या होगा, तो बोलोगे सर जी Q/C होगा कि नहीं होगा। तो Q इस वाले का ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट लेंगे ना। और B1 बताओ मुझे यहाँ से क्या हो जाएगा, B1 यहाँ से कंडीशन क्या होगा इस वाले के लिए, तो पहले वाले के लिए B1 क्या हो जाएगा बताओ, अरे यहाँ से निकालो ना, B बराबर Q/C1, तो Q/C1 होगा कि नहीं होगा, यहाँ से Q/C2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ से Q/C2, और यहाँ से Q/ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो Q/ यहाँ से हो जाएगा C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, Q मर जाएंगे ना,
तो क्या इक्विवेलेंट तुम्हारा कैपेसिटेंस, 1/c इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c। कुछ ध्यान आया? मैं 10th में रेजिस्टेंस में क्या पढ़ाया था, रजिस्टर जब टॉपिक पढ़ा रहा था तब वहां बताया था कि ये चीज पैरेलल में आता था ना। अरे अपान में पैरेलल में नहीं आता था यार, रजिस्टर को जब कनेक्ट करते थे तब। और यहाँ देखो सीरीज में आ रहा है, ये कुछ उल्टा हो गया ना, उल्टा याद करना है। ऐसे अब हमको रजिस्टर पढ़ना होता तो 10th में पढ़े, यहाँ भी पढ़ोगे रजिस्टर के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ोगे, ओम्स लॉ एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा तो मैं वहां पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में। अच्छा ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ। अब यहाँ देखो, अगर जो मान लेता हूँ दो कैपेसिटेंस दिए हुए हैं तब, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे, 1/c1। अब यही मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ये बार बार नहीं लिखूंगा। तो c1 प्लस c2 बटे c1 इंटू c2, यही तो होगा भाई 1/c इक्विवेलेंट। तो 1/c या c इक्विवेलेंट और तो क्या आ जाएगा, c1 c2 बटे c1 प्लस c2, यही तो होगा। अच्छा एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो सी सेम है, मतलब यहां से तुम लिख लो c1 बराबर c2 बराबर c, तो c इंटू सी और बटे c प्लस c, यही तो होगा। यानी c²/2c, यानी ये c को मार देगा तो c/2 होगा। कुछ समझ में आया सी इक्विवेलेंट? अगर जो दो कैपेसिटेंस दिए हैं तो डायरेक्ट तुम लगा लोगे, ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। c/2 कर लो, दो कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड के दिए हैं, या 10 फैरड के दिए तो 10/2 कर लो। दोनों सेम कैपेसिटेंस है तो ये फार्मूला लग जाएगा दो के लिए। और दो अगर जो अलग अलग दिए हैं तो सीधा सीधा c1 c2 बटे c1 प्लस c2 कर लोगे, ठीक। तो ये पूरा डिटेल में था तुम्हारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। हाँ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था ना। हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके बाद पढ़ाता हूँ, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से। हो गया, नोट कर लिए ना। जो लोग YouTube पे देखेंगे वो पॉज करेंगे, क्या करेंगे, पॉज का बटन क्लिक करेंगे एंड क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो कॉपी और कलम लेकर के बैठा करें, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं। अब हम लोग का क्या आएगा, हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर श्रेणी। ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन था ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब की बार क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा वाला क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, देखो ये बोर्ड में पूछता है, 3 नंबर का आता है, सिद्ध कीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। तो सिद्ध कर लोगे, आ गया तो ठीक है। अब मैं बनाता हूं अब की बार पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट ले लेता हूं, एक प्लेट, दो प्लेट और ये 3 प्लेट, ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बना रहा हूँ। इसको यहाँ से कनेक्ट करो, यहाँ से इसको कनेक्ट कर लो, यहाँ से कनेक्ट करो, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, यहाँ से क्या लगा लोगे, एक बैटरी, ठीक। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। अब देखो इसका ये मान लेता हूँ नेगेटिव, ये मान लेता हूँ पॉजिटिव, ये मान लेता हूँ B, ये मान लेता हूँ 0, ये मान लेता हूँ B। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, B का होगा ना। अब यहाँ से पॉजिटिव से निकला चार्ज यहाँ आया भाई। अब यहाँ चार्ज आने के बाद में बटने लगा चार्ज, क्या होने लगा, चार्ज चार्ज बटने लगा ना। अब की बार क्यू कुछ यहाँ जाएगा, कुछ क्यू यहाँ जाएगा, कुछ क्यू यहाँ जाएगा ना, ठीक। तो अब देखो क्यू तीनों जगह अलग अलग जा रहे हैं, तो यानी यहाँ Q1 जाएगा और यहाँ Q2 में भेज दिया और यहाँ मैं Q3 भेज दिया। और इनके बीच का पोटेंशियल यहाँ भी होगा तो यहाँ 0 होगा ना।
तो देखो अब की बार ये तीनों कैपेसिटेंस बी और जीरो के बीच में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम है। देखो ना यार, यहाँ वी यहाँ जीरो, तो इन्हीं के बीच में तो है ये तीनों, तो यानी अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्ज अलग अलग है ना। तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, चार्ज इज डिफरेंट ना अब की बार, क्यू इज क्या है, डिफरेंट, यानी आवेश, यानी चार्ज इज डिफरेंट। अगला पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल इज क्या, सेम। विभवांतर अब की बार अलग अलग है ना। इसका एक इक्विवेलेंट सेल बना लो, तो एक ही कैपेसिटेंस लगाएंगे ना। ये महारथी बाबा हैं, ये तीनों के प्लेस पे अकेले बोल रहे हैं कि मैं इतना पावरफुल हूँ, मतलब ये सबका पावर अपने ऊपर ले रहे हैं, बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ये तीनों का जिम्मेदारी अकेले ले लिए। तो इनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा ना, और इनका चार्ज पूरा टोटल क्यू हो जाएगा। और ये देखो मैं मान लेता हूँ ये बी है, ये जीरो है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इधर भाग करके आएंगे, तो इनके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस बी रहने वाला है, यानी पोटेंशियल बी रहने वाला है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब एक बात बताओ तुम लोग, यहाँ से कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी होता है ना, क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्विवेलेंट का निकाल लें तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये किस किस रेशियो में बढ़ रहा है, तो कैपेसिटेंस किस रेशियो, यानी कैपेसिटेंस अब की बार किस रेशियो में बढ़ रहा है, 1/c के रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, C1 रेशियो C2 रेशियो C3 के रेशियो में बढ़ रहा है ना। अरे यार यहाँ देखो ना, बी इधर करेंगे तो क्यू वाला जो इसको रेशियो डिवाइड करके कैपेसिटेंस को C1 C2 C3 के रेशियो में ना, और चार्ज की बार डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट है ना। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 के रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3। अच्छा पोटेंशियल सेम, कैपेसिटेंस भी सेम हो सकता था, देखो पोटेंशियल सेम है तो कैपेसिटेंस भी सेम होता, कोई जरूरी नहीं कि कैपेसिटेंस हमेशा अलग अलग होगा। अगर जो चार्ज तुम यहाँ सेम कर देते तो कैपेसिटेंस सेम होता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। समझ में आ रहा है ना। हाँ वो अब मैं ले रहा हूँ डिफरेंट, तो इसलिए कैपेसिटेंस अलग अलग कर दिया, ठीक। अब देखो, अब मैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, जो अलग अलग हो रहा, तो उसका टोटल इक्विवेलेंट में लिखता हूँ, तो Q बराबर में क्या लिख सकता हूँ, Q1 प्लस Q2, जो डिफरेंट हो, जो बटता है वहां बी लिखे थे ना, बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 ना, तो वहां बी बट रहा था, तो यहाँ क्यू बट रहा, तो जो बट रहा है उसी का टोटल लिख लो, मतलब उसी को एक बार टोटल लिखो, फिर उसी को अलग अलग लिख लो ऐड करके, तो टोटल क्यू ही तो है, Q1 Q2 Q3 मिला दोगे, ये तीनों को मिला दोगे तो ये बहादुर बन जाएंगे अकेले, ठीक है ना, द ग्रेट खली बन गए ये समझ लो। अब इसका मतलब वैल्यू उठा करके रखोगे तो सी इक्विवेलेंट वी बराबर का Q1 कितना है बताओ, Q1 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से C1 इंटू बी, होगा कि नहीं होगा, ऐसे C2 इंटू बी, यहाँ से देखो ना Q1 रोकोगे तो B इधर आ जाएगा, तो C अब इस पे चलेंगे तो C1 भी हो जाएगा, C2 भी, ऐसे तो होगा, C3 भी। अब C मर जाएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या है तुम्हारा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये ये किसके लिए आया है तुम्हारा, पैरेलल के लिए आया, कुछ समझ में आया। रजिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आता था ना, तो यहाँ थोड़ी करेंगे, यहाँ डायरेक्ट अगर जो मान लेता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रहे हो तो कैपेसिटेंस कोई पूछेगा तो C1 C2 C3 लगा दोगे, सीधा सीधा ऐड कर दोगे उनको। अब मैं थोड़ा सा तुम लोग को थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसका डिफरेंस तुम लोग को फील में कराऊंगा, कि जब मैं इनफाइनाइट सर्किट लूंगा तो क्यों इनफाइनाइट सर्किट को कुछ लेट करेंगे, वो वहां मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ देख लो किसका मान लेता हूँ, दो कैपेसिटेंस दिया हो, एक C1 एक चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ दो कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड के दिए हैं, कितने माइक्रोफैरेड के, 10 माइक्रोफैरेड। तो इसका सी इक्विवेलेंट मैं मान लेता हूँ पहले सीरीज के लिए, क्या हो जाएगा बताओ, सीरीज के लिए क्या बताओगे, C/2 सीधा हो जाएगा, दोनों सेम है ना, 10/2 यानी 5 हो जाएगा ना, यानी सी इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या आया, 5 माइक्रोफैरेड। अब ऐसे तुम्हारा जब पैरेलल पे चलोगे तो पैरेलल पे क्या आ जाएगा, पैरेलल पे लिखोगे सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 ना, तो यानी 10 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा, समझ में आया। पैरेलल के लिए क्या आया, पैरेलल के लिए ज्यादा आया और सीरीज के लिए कम आया, ये याद रखना तुमको। ये मेरे बताने का मोटिव ये था कि पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कम होगा। समझ में आया। तो ये डेरिवेशन था, ये पूछता है बोर्ड में,
3 नंबर का इंपॉर्टेंट भी रहता, बहुत पूछता, तो इसको नोट करोगे। और उसके बाद मैं इसी बोर्ड लेवल के 2-3 अच्छे न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। फिर उसके बाद में जब कल का जो पार्ट 2 आएगा उसमें कंपटीशन लेवल का रहेगा ना, अलग अलग सर्किट रहेंगे। नीट जेईई में उसका सवाल ज्यादा पूछता है, बोर्ड में कब पूछता, तो उसका पार्ट 2 बना देंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। ओके, कनेक्टेड है ना, देख लो। अब हम लोग का देखो, मैं इसको मिटाता हूँ, रफ करता हूँ, फिर अगले सवाल पे मैं चलूंगा। अब यहाँ से मैं न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल के 2-3-4 न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में पार्ट 2 में अच्छे न्यूमेरिकल उठाएंगे। ठीक, हाँ, तो मैं इसको मिटाता हूँ। न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल के आज खाली न्यूमेरिकल लेंगे। हालांकि ये सब चीजें कल करवाया था, लेकिन वो लाइव पे करवाया था, तो लाइव में कुछ इशू था, वो कट गया, वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैं फिर से करवा देता हूँ। और ये अब की बार रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, तो ये चीज तुमको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन में देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, एक कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड का लगा। क्या माइक्रोफैरड का? अब मैं यहाँ ना पॉजिटिव चार्ज डालूंगा, ना इसे मोटा प्लेट बनाऊंगा, खाली एक लाइन खींच दूंगा, वो हो गया, समझ जाओगे। एक और मैं कैपेसिटेंस लगा देता हूँ 3 माइक्रोफैरड का। क्या माइक्रोफैरड का? यहाँ से मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। क्या कनेक्ट कर देता हूँ? बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ 12 वोल्ट का। अच्छा, मेरा राइटिंग थोड़ा बढ़िया जानते हो ना? हाँ, एकदम फॉरेन लैंग्वेज में लिखता हूँ, तो राइटिंग तो उतना नहीं जाना, ठीक है ना, राइटिंग मेरा तगड़ा बनता है। अच्छा देखो, अब ये है 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसका? पहले तो फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, पहला पॉइंट। बोर्ड में यही सब पूछता है, और पूछ लेगा यानी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच। कल इसको इंग्लिश हिंदी में बताया था, हिंदी इंग्लिश सब इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है ना। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दूसरा पॉइंट क्या निकालना, तीसरा पॉइंट क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। और अगला पॉइंट एनर्जी स्टोर्ड ऑन 3 माइक्रोफैरड, ऑन 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड पर कितना एनर्जी स्टोर होगा, ये 4 पॉइंट है। देखो इसका हिंदी में यूपी बोर्ड में कैसे पूछेगा, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट तुल्य धारिता, दूसरा पॉइंट प्रत्येक धारिता की आवेश, तीसरा पॉइंट प्रत्येक धारिता का विभवांतर, चौथा पॉइंट 3 माइक्रोफैरड पर 3 माइक्रोफैरड की स्थितिज ऊर्जा या 3 माइक्रोफैरड पर संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये होंगे हिंदी वाले, समझ गए। अब इसको सवाल को मैं करता हूं, देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये किस कॉम्बिनेशन में है? पहले मान लो तो कोई चार्ज यहाँ से निकलेगा, जो क्यू चार्ज निकलेगा, तो क्यू चार्ज दोनों में सेम जाएगा ना, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है? सेम होता है। तो जो चार्ज इस पे जाएगा वही चार्ज इस पे भी तो जाएगा यार, पोटेंशियल अलग अलग होता है ना। अच्छा, तो पहले तो पहला पॉइंट में निकालता हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए सी इक्विवेलेंट सीधा सीधा लगा देंगे, 2 कैपेसिटेंस है तो C1 इंटू C2, पान का C1 प्लस C2, यही तो मैं बताया हूँ, C1 इंटू C2 बटे, ठीक। अब C1 बटे C2 क्या हो जाएगा बताओ, यानी 6 इंटू 3 अपान का 6 प्लस 3, यानी 18/9, तो ये बराबर 2 माइक्रो फैरड। सी इक्विवेलेंट हुआ। इतना बात समझ में आया? यही सब बोर्ड में पूछता है, टेंशन नहीं लो। एक सर्किट और दे देगा, ज्यादा ज्यादा एक कैपेसिटेंस और दे देगा। आसान है, अभी आज का आसान ही रहेगा, कल पार्ट 2 में अच्छे न्यूमेरिकल में दूंगा कंपटीशन लेवल के। अब इसको इक्विवेलेंट मतलब एक में मिक्स कर दो। ये जो बैटरी है, ये वोल्ट, इसको सेम, ये बैटरी जो है 12 वोल्ट की बैटरी, ये दोनों को एक ही नजर से देखेगी, मतलब इन दोनों का मान वही सेम देगी, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी लगाएगी। तो इसको मैं इक्विवेलेंट कर लेता हूं। अब इन दोनों कैपेसिटेंस को एक ही में करेंगे तो कितना आया अभी बताओ तुम लोग? 2 माइक्रोफैरड आया ना,
2 माइक्रोफैराड 12 वोल्ट का बैटरी लगा है। अब यहाँ से तुमको निकाल लेना है क्या निकाल लेना है, क्यू निकाल लेना है, क्योंकि क्यू जो होगा टोटल क्यू वही तो क्यू इसमें भी जाएगा, वही तो क्यू इसमें जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और वोल्ट जो बैटरी लगी है वो सबको एक ही नजर से देखेगी, मतलब सब में वैल्यू वही सेम देगी, तो 12 वोल्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब देखो C बराबर क्यू बाई बी होता जानते हो, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, C इंटू बी हो जाएगा। अरे यार हाँ ठीक है भैया, ठीक है, गलती हो गया। क्यू बराबर हो जाएगा C इंटू बी। अब C कितना है तुम्हारा 2, आई इंटू बी कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 24 क्या 24 माइक्रो फायरड। अबे गधो, माइक्रो कूलाम क्यू है, आवेश चार्ज, तो माइक्रो कूलाम होगा ना, यहाँ माइक्रो फायरड तो माइक्रो कूलाम नहीं होगा। जब तुम यहाँ C का वैल्यू लिख रहे हो माइक्रो फायरड में, तो माइक्रो कूलाम ही तो होगा। अच्छा वो क्यू आया। अब एक बात तुम लोग मुझे बताओ, जो क्यू यहाँ से पास करेगा वही तो क्यू यहाँ से पास करेगा, यानी इस पे भी 24 माइक्रो कूलाम देगा, इस पे भी 24 माइक्रो कूलाम देगा। ये बात क्लियर हुआ, फिर आगे बढ़ जाओ तो भैया ये बात क्लियर हो गया। तो अब देखो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा, यानी 24 माइक्रो कूलाम होगा ना। दोनों का आंसर क्या होगा, एक का होगा 24 माइक्रो कूलाम और दूसरे का भी होगा 24 माइक्रो कूलाम। ये बात समझ में आया। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ से देख लो, ईच कैपेसिटेंस पे क्या क्या होगा बताओ, इस पे क्या होगा, तो कैपेसिटेंस तुमको निकालना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख लो, C बराबर क्यू बाई बी होता है कि नहीं होता है। क्यू तुम्हारा कितना है 24 और बी तुम्हारा कितना है, अच्छा एक मिनट क्या निकालना है यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू बाई सी हो जाएगा ना। क्यू तुम्हारा यहाँ क्यू 24 और C तुम्हारा 6, तो 6 जोक 24 यानी 4 बी है 4 वोल्ट, ठीक। अरे यार 4 वोल्ट तो होगा, क्यू भी माइक्रो कूलाम में, ये भी माइक्रो फैराड में, तो माइक्रो गायब हो जाएगा तो वोल्ट ही तो होगा। अच्छा अब यहाँ चेक कर लो, यानी 24/3 होगा यहाँ से ना, तो यानी 8 वोल्ट होगा ना। कुछ समझ में आया, 3 माइक्रो फैराड के लिए आया 8 वोल्ट, कै वोल्ट, और 3 माइक्रो फैराड पे ये एनर्जी पूछ रहा है। अब एनर्जी का फॉर्मूला मैं रटवाया हूँ, डेराइव भी करवाया हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है, वर्क डन जो करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है ना। अब वो कितना होता है, वो होता है Q²/2C, इसको डेराइव भी करवाया हूँ, Q²/2C या हाफ CB² या हाफ Q इंटू बी। तीनों फार्मूलों पे किसी पे भी रखोगे तो आंसर सेम आएगा। मैं किसी एक पे रख देता हूँ, चलो इस पे रख करके चेक करा देता हूँ। अरे तीनों पे रखोगे सेम आंसर आएगा, फार्मूले अलग अलग है ना, लेकिन सबका वैल्यू तो एक ही वैल्यू, खाली मतलब मैं एक ये डेराइव करके दिखाया था, फिर इन सबको इनके टर्म में भी दिखा दिया था ना, C भी के टर्म में Q भी के टर्म में, तो ये सब आया था। तो चलो वैल्यू रख दो यहाँ, हाफ इंटू क्यू का वैल्यू कितना है बताओ, किसके लिए Q का वैल्यू 3, अरे इस वाले के लिए तो 24 ही रखोगे ना, 24 माइक्रो कूलाम है ना, तो इसको 10 किस में कर लोगे, माइनस माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलाओगे तो 10⁻⁻6 होगा ना। वोल्ट कितना है 3 माइक्रो के लिए 8 है ना, इसको काट लो 4। अब देखो 24 चौका कितना होता है 96 × 10 के घात -6, क्या जब एनर्जी निकाल लो तो जूल होगा ना, इतना जूल, ये आ गया तुम्हारा एनर्जी। समझ में आया ना। तो एक आंसर लास्ट वाला ये हुआ, और इक्विवेलेंट तुम्हारा ये हुआ, फिर ये दूसरे वाले का ये हुआ आंसर, और तीसरे वाले का ये हुआ आंसर। समझ में आया, हाँ तो इसको नोट कर लो। क्लियर हुआ, ठीक है नोट करो। हाँ अच्छा, तो ये क्वेश्चन नोट कर लिए ना, बोर्ड में यही सब पूछता है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस दे देगा, उसी में एनर्जी पूछेगा, आवेश पूछेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा। मिटाओ इसको। चलो अब अगला सवाल मैं इक्विवेलेंट का लेता हूँ, और अभी इजी सवाल में ही लूंगा मैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछने वाला, तो इस पे मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद में अच्छे से क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन कल पार्ट 2 में। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो मैं एक कैपेसिटेंस यहाँ लगा दिया, एक कैपेसिटेंस यहाँ लगा दिया, और एक कैपेसिटेंस एक बीच में लगा देता हूँ, एक कैपेसिटेंस बीच में लगा देता हूँ। फिर यहाँ आया, एक कैपेसिटेंस में यहाँ भी लगा देता हूँ भाई, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ,
ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट। ये मैं मान लेता हूं 2 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है। ये 5 माइक्रोफैरेड का है और ये 6 माइक्रोफैरेड का है। हाँ, क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या क्या बोल रहे हो? बार बार मतलब ब्लर हो जा रहा है, मतलब वो धुंधला हो जा रहा है। लाइट जला दो और वो पॉज किए हो ना। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था, यहाँ से ऐसा नहीं माइक्रोफैरेड लगा हुआ था, इस टाइप से लगा हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का ये रहेगा। यहाँ से मैं पहले लगाया था ना, तो ये वाला नहीं रहेगा, ऐसा इस टाइप से लगाया, तो इसको मैं सही किया। क्वेश्चन क्या, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड और यहाँ 6 माइक्रोफैरेड और ए टर्मिनल बी टर्मिनल, तो इन दोनों के बीच का लगा है। तो इस चीज को करने के लिए इमेजिनरी एक क्या कर लेते हैं, सेल कनेक्ट कर लेते हैं ना। इमेजिनरी सेल यहाँ पॉजिटिव मान लेते हैं, निगेटिव मान लेते हैं, फिर यहाँ से चार्ज को भेज देते हैं। अब यहाँ से देखो चार्ज को भेजोगे तो यहाँ जाएगा तो क्या चार्ज तो सेम जाएगा, लेकिन यहाँ यहाँ से डिफरेंट हो रहा है ना चार्ज। तो ये दोनों दिख भी रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों को सीरीज कर लो। अब इक्विवेलेंट उनको निकालना है, कैपेसिटेंस ए टू बी ये निकालना है, यानी ए से बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना। तो अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पहले निकालो, ये दोनों का सीरीज निकालोगे तो क्या मान ले तो C1, तो C1 सीरीज के लिए देखो दोनों माइक्रोफैरेड सेम है ना, तो C/2 कर सकते कि नहीं कर सकते। तो मैं डेरिवेशन में बताया था, तो 2 कैपेसिटेंस अगर जो सेम है तो मैं डायरेक्ट बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए C/2 होता है ना। तो ठीक है, C/2 करो, तो यानी 2/2 कर लोगे, C एक को माने तो C/2 यानी 2/2 यानी 1 माइक्रोफैरेड। क्या माइक्रोफैरेड C1 आया? C1 आया तुम्हारा 1 माइक्रोफैरेड। अच्छा भाई, अब ये दोनों को मैं एक इसका सर्किट बनाता हूं, तो ये सर्किट बना। अब नीचे ये देखो, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पॉइंट बी था, ए था, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये तुम्हारा है 5 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। ठीक, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या, C2 निकाल लो मान लेता हूं, तो 1 पैरेलल के लिए 1 + 5 ये तो करोगे भाई, ये 6 माइक्रोफैरेड हो गए, 6 माइक्रोफैरेड। अब देखो ये सर्किट दोनों को मिला करके एक कर लोगे ना। अच्छा, तो चलो ये कर लेता हूं, अच्छा चलो यही कर देता हूं। अब यहां से एक और लगा है ना, यहाँ पॉइंट बी लगा है, यहाँ पॉइंट ए लगा है, ऐसे कनेक्ट हो गया। तो ये देखो यहाँ से मैं चार्ज भेजूंगा तो दोनों में सेम चला जाएगा ना, यानी दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में बन गए ना। अरे यार, ये 6 माइक्रोफैरेड तो अभी आया और ये 6 माइक्रोफैरेड ऑलरेडी था ये वाला। ठीक, अब देखो 6 यानी दोनों सीरीज में आए तो C इक्विवेलेंट यानी C/2 क्या होगा, C/2 ही तो होगा। दोनों जब सेम है तो C/2 यानी 6/2 यानी ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 3 माइक्रोफैरेड C/2। समझ में आया ना, ये आंसर हो गया। इस टाइप से हम लोग लगाते हैं, टेंशन नहीं लो। मैं अब यूट्यूब पे शुरू कर दिया हूं तो मेरा 100% ये कोशिश रहेगा कि जितना पहले बोर्ड का चीज है, बोर्ड का कंटेंट है उसको कवर करूं, उसके बाद में जेई का और नीट का भी सवाल मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस रखो। मैं पहले बोर्ड का पूरा कवर कर ले जाऊं अब इधर, लेकिन कंटिन्यू वीडियो आएंगे, 1 दिन पे, 2 दिन पे, 3 दिन पे, 3 दिन के अंदर तो एक वीडियो अपलोड हो ही जाएगा। तो जो बच्चे अगर जो यूट्यूब से भी पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हैं, और जिनको जो लग रहा है कि मतलब मेरे क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक या जो इम्पोर्टेंट उनको लग रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कमेंट करेंगे तो उसको मैं देखूंगा, सीन करूंगा, उस पर रिप्लाई भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को कवर किया जाए। समझ में आए ना? हाँ, तो एकदम मेहनत से हम लोग को पढ़ना है, इधर कंटिन्यू पढ़ेंगे। इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और करा दूं, ज्यादा टाइम हो रहा है, एक क्वेश्चन और कराएंगे इक्विवेलेंट का, अच्छा क्वेश्चन वो भी है, तो इसको नोट करो जल्दी से। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, तो इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक, मिटाते हैं। अब मैं एक अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि आज हम लोग की क्लास का रहेगा, बोर्ड का क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसी पे हम लोग खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद कल रहेगा पार्ट 2 में टाइप वाइज क्वेश्चन, फिर मजा आएगा। देखो अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इक्विवेलेंट का ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कैपेसिटेंस है, एक यहाँ कैपेसिटेंस लगा है, एक यहाँ कैपेसिटेंस लगा है, एक यहाँ कैपेसिटेंस लगा है। बड़ा बना रहा हूँ कि समझने में आसानी रहे। ठीक, यहाँ एक कैपेसिटेंस ले लेता हूँ, ये मान लेता हूँ ए है, ये मान लेता हूँ बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। मैं फिर यहाँ एक कैपेसिटेंस ले लेता हूँ, फिर मैं एक कैपेसिटेंस यहाँ ले लेता हूँ। अरे मेरे पास बहुत कैपेसिटेंस है, टेंशन ना लो, सब उठा उठा करके रख देंगे, एक सर्किट तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ हो गया। अब मैं सबको ले लेता हूँ, यहाँ 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ भी 2 माइक्रोफैरेड। ये वैल्यू वाइज मैं आसान ले रहा हूँ, वैल्यू वाइज कि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए, समझ में आ रहा है ना। बाकी वैल्यू कुछ भी दे सकता है सवाल में। 2 माइक्रो मैं ऐसा सेट कर रहा हूँ कि आसान हो जाए सवाल। 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ भी 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ भी 1 माइक्रोफैरेड। ये क्वेश्चन है। तो इसका फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ ए टू बी, फाइंड इक्विवेलेंट यानी एफ बोल रहा हूँ, सी ए टू बी, ये तुमको निकालना है। इक्विवेलेंट ऑफ सी, ए से बी तक का टर्मिनल ना। तो इसमें देखो, मान लेता हूँ यहाँ से तुम बैटरी कनेक्ट, इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ से चार्ज गया तो यहाँ देखो बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया। तो यहाँ ऐसे सवालों में कुछ नहीं समझ में आ रहा, कहाँ सीरीज कहाँ पैरेलल ना। तो इस टाइप के सवालों में तुम क्या करना, तुम लास्ट वाले पे एकदम चले जाना, लास्ट के सर्किट पर। तो यहाँ समझ में आ रहा, देखो ये दोनों किसमें दिख रहे हैं तुमको। अरे भाई साहब, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहा है ना। अच्छा, तो इसको मैं मिटा करके, अभी क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन यही रहेगा। अब मैं मिटा करके इसको समझाता हूं। देखो अब इसको, ये दोनों किस चीज में है, ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में। तो सीरीज में C1 क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लेता हूँ C1 निकाल रहा हूँ, तो C1 सीरीज में तो C/2 हो जाएगा ना, यानी 2/2 हो जाएगा, नहीं यानी 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा करके, देखो इसको मैं मिटा करके एक बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, ऐसे यहाँ 1 माइक्रोफैरेड। समझ में आ रहा कि बाउंस जा रहा है। अब ये दोनों आपस में किस में गए, C2 पैरेलल में गए ना, तो पैरेलल में 1 + 1 हो जाएगा ना। अरे C इक्विवेलेंट C1 + C2 नहीं होता है, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। अब देखो इन दोनों का वैल्यू आया 2 माइक्रोफैरेड, तो मिटा करके इसको मैं 2 माइक्रोफैरेड बना देता हूँ। यहां मैं लिख दिया 2 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों आपस में क्या है, तो C3, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में C/2 होगा, तो देखो दोनों के पास, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू में सेट करके सवाल दे रहा हूँ। देखो C/2 रख दे, सीधा सीधा आ जाएगा 1। अब नहीं तो कैलकुलेशन करना, अरे सब पे आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड में सवाल कर रहा हूँ आज, इजिली वाला। तो यहाँ से C/2, तो C/2 हो जाएगा यानी 2/2, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड ना। इसको भी मिटा करके मैं कर देता हूँ, वन माइक्रोफैरेड। अब यहाँ देखो ये दोनों किस में, C4, ये दोनों सीरीज में, 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफैरेड। क्या माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। तो इसको भी मिटा करके मैं एक में कर देता हूँ। ये कितना आया, 2 माइक्रोफैरेड ना। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में ना, तो C5 क्या गया, C/2 यानी 2/2 ना, 1 माइक्रोफैरेड आया कि नहीं आया। तो इसको भी मिटा लो, वन माइक्रोफैरेड। क्या माइक्रोफैरेड, ये दोनों क्या पैरेलल में ना, तो C6, चलो यहाँ लिख देता हूँ, तो 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा ना, 2 माइक्रोफैरेड। तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ रुक जाएंगे, ये आया 2 माइक्रोफैरेड, ये भी आया 2 माइक्रोफैरेड ना। ये दोनों आपस में, अब देखो A B इन्हीं के बीच में तो ये लगे हुए हैं, तो ये दोनों, अब यहाँ से जो चार्ज जाएगा वही सेम चार्ज जाएगा ना, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तो अब सीधा मैं लिख सकता हूँ CA to B, यानी C इक्विवेलेंट A से B तक का ना। तो दोनों सीरीज में तो C/2 होगा कि नहीं होगा, तो 2/2 होगा कि नहीं होगा, यानी कट करके कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड इसका आंसर होगा। कितना होगा, 1 माइक्रोफैरेड। समझ में आया, यानी C इक्विवेलेंट A to B कितना आया, 1 माइक्रोफैरेड। क्लियर हुआ बात एकदम बढ़िया से। हाँ, इसको नोट कर लो। अब सर्किट में जल्दी से बना देता हूँ। सर्किट क्या था, क्वेश्चन नोट कर लो। ए कैपेसिटर, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर,
4 कैपेसिटर, यहाँ से एक कैपेसिटर यहाँ लगा था, फिर यहाँ से एक कैपेसिटर यहाँ लगा था, फिर यहाँ से एक कैपेसिटर यहाँ लगा था, फिर एक कैपेसिटर यहाँ लगा था। समझ में आया ना? सर्किट तुम्हारा तैयार हो गया। ये ए है, ये बी है, ये 2 माइक्रोफैरड था, ये भी 2 माइक्रोफैरड था। एकदम स्टार्टिंग वाला सवाल जो था वही मैं नोट कर रहा हूँ। यहाँ भी 2 माइक्रोफैरड, यहाँ भी 2 माइक्रोफैरड, यहाँ 1 माइक्रोफैरड। सवाल को पढ़ते पढ़ाते ना सब रट जाता है, रट एकदम बोले तो। अब जितना तुम मेहनत करोगे ना रटने का सवाल, मतलब याद होने का या कैलकुलेशन जल्दी होने का, वो सब प्रैक्टिस है भाई। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने चीजें रट जाता। पढ़ाना वही है, जो बड़े टीचर भी वही पढ़ाते हैं, जो छोटे टीचर भी हैं वही पढ़ाते हैं। मैटर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो चीज उसको एकदम रगड़े होते हैं, मतलब उसी चीज को कई बार करते हैं, तो सब रटा होता है। समझ में आ रहा ना? तो यही डिफरेंस होता है। और वो जब ज्यादा चीजें रट जाते हैं तो उसको कॉन्सेप्ट को भी एकदम तोड़ तोड़ करके समझाते हैं, तो अच्छे से और अच्छे से बच्चों को समझ में आता है। समझ में आया ना? इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके, इसी पे तो हम लोग इसको रोक देते हैं आज का लेक्चर। अब कल हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे, तो उस पे टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक।